हे एवरीवन, वेलकम बैक टू मोमेंटम क्लासेस। मेरा नाम है रुचि तिवारी और आज के इस लेक्चर में हम 13 सितंबर के सभी करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। सो गाइस, आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और यदि यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर है? तो इस वर्ष के वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक अर्थात ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 की रैंकिंग में भारत अपनी पिछली रैंकिंग की तुलना में 26 स्थान नीचे गिर के 105वें स्थान पर है। अतः इसका सही जवाब है ए 105। अच्छा, इंडिया तो 105वें नंबर पर है, पर इस रैंकिंग में सबसे पहले और सबसे आखिरी पोजीशन पर कौन है? तो इस रैंकिंग में हांगकांग पहले स्थान पर एवं सिंगापुर दूसरे स्थान पर है, जबकि वेनेजुएला रैंकिंग में सबसे लास्ट में स्थित है। अच्छा, अब ये वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक इंडेक्स जारी कौन करता है? तो कनाडा का एक फेमस फ्रेजर इंस्टीट्यूट हर साल इस ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स को जारी करता है। अगला सवाल है, किस राज्य ने अपनी पहली विरासत पर्यटन नीति की घोषणा की है? तो हाल ही में गुजरात सरकार ने राज्य की पहली विरासत पर्यटन नीति अर्थात हेरिटेज टूरिज्म पॉलिसी की घोषणा की है। अतः इसका सही जवाब है बी गुजरात। अब ये हेरिटेज टूरिज्म पॉलिसी क्या है? तो देखो, इसके अंतर्गत गवर्नमेंट न्यू हेरिटेज होटल्स, म्यूजियम आदि खोलेगी या फिर जो पहले से ही एग्जिस्टेड होटल या म्यूजियम है उनका रेनोवेशन कराएगी, जिससे यहाँ पर जो भी डोमेस्टिक और जो भी इंटरनेशनल टूरिस्ट हैं उनको अट्रैक्ट किया जा सके। और इसके अंतर्गत 1 जनवरी 1950 से पहले के जो हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स हैं या फिर जो भी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं उनको शामिल किया गया है। साथ ही इन हिस्टोरिकल प्लेसेस के रेनोवेशन के लिए गवर्नमेंट सब्सिडी भी प्रोवाइड करेगी। जो अब ये हेरिटेज टूरिज्म पॉलिसी गुजरात सरकार ने घोषित की है, तो लेट्स हैव सम ब्रीफ आइडिया अबाउट गुजरात। तो देखो, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, गुजरात के वर्तमान चीफ मिनिस्टर विजय रूपाणी हैं एवं गुजरात के वर्तमान गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। साथ ही गुजरात भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला भी राज्य है। अगला सवाल है, निम्नलिखित धार्मिक स्थानों में से किसे हाल ही में विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम अर्थात FCRA पंजीकरण प्रदान किया गया है? तो देखो, हाल ही में अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर अर्थात गोल्डन टेम्पल को ये FCRA रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड किया गया है। अतः इसका सही जवाब है सी स्वर्ण मंदिर। अब ये FCRA रजिस्ट्रेशन है क्या? तो देखो, ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट भारत सरकार के द्वारा 2010 में लाया गया था। इसके तहत किसी भी फॉरेन बॉडी को, चाहे वो कोई इंडिविजुअल हो या फिर कोई कंपनी हो या कोई भी एसोसिएशन हो, जिसे हमारे देश की संस्थाओं में कुछ अमाउंट डोनेट करना हो, तो उसके लिए सबसे पहले उन संस्थानों को FCRA रजिस्ट्रेशन प्राप्त करना जरूरी होता है। और इसी एक्ट के तहत गोल्डन टेम्पल को यह FCRA रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड कराया गया है। अब देखो, यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हो, ये गोल्डन टेम्पल है और इस एरिया को हरमिंदर साहब भी कहा जाता है। और इस गोल्डन टेम्पल का निर्माण सिखों के प्रसिद्ध गुरु अर्जुन ने 1604 में करवाया था। अगला सवाल है, भारत किस राष्ट्र के साथ वार्ता के बाद 5 सूत्री सहमति पर पहुंचा है? तो हाल ही में भारत एवं चीन के मध्य 5 सूत्री वार्ता सहमति हुई है। अतः इसका सही जवाब है सी चीन। अब देखो, मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि हाल ही में रूस के मॉस्को में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का सम्मेलन आयोजित किया जाना है और इस सम्मेलन में भाग लेने भारत के विदेश मंत्री SS जयशंकर गए हुए हैं। तो SCO की इसी सम्मेलन के दौरान भारत के विदेश मंत्री एवं चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने इस 5 सूत्री वार्ता सहमति पर हस्ताक्षर किए।
अब दरअसल यह सहमति जो इंडिया चाइना बॉर्डर है, मतलब जो मेनली LAC का एरिया है, वहां जो डेली इंडियन और चाइनीज सोल्जर्स के बीच में जो फेस ऑफ होता है उसे रोकने के लिए यह सहमति दर्ज कराई गई है। तो अब यह सहमति चीन के साथ हुई है। तो चीन की राजधानी बीजिंग है, चीन के वर्तमान प्रधानमंत्री शी जिनपिंग हैं एवं चीन की करेंसी येन है। अगला सवाल है, किस देश के साथ भारत ने पारस्परिक प्रावधान आपूर्ति और सेवाओं पर रसद समझौते पर हस्ताक्षर किए? अब देखो, आप लोगों को यहाँ पर ये हिंदी वर्ड थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा। तो इस पारस्परिक प्रावधान आपूर्ति का मतलब होता है रेसिप्रोकल प्रोविजन सप्लाईज। तो देखो, हाल ही में भारत ने जापान के साथ इस रेसिप्रोकल प्रोविजन सप्लाईज एंड सर्विसेज के लिए एग्रीमेंट साइन किया है। अतः इसका सही जवाब है डी, जापान। अब देखो, ये रेसिप्रोकल प्रोविजन सप्लाईज एंड सर्विसेज जो एग्रीमेंट है, तो बेसिकली ये लॉजिस्टिक एग्रीमेंट इंडिया और जापान के जो आर्म्ड फोर्सेस है उनके बीच किया गया है, जिससे इंडिया एवं जापान के बीच जो भी सर्विसेज हैं एवं प्रोविजंस का जो सप्लाई है उसको कोऑर्डिनेट किया जा सके एवं इनके रिलेशन को और अधिक बेहतर बनाया जा सके। तो अब ये एग्रीमेंट जापान के साथ साइन किया गया है। तो देखो, यहाँ आप इमेज में क्लियरली देख सकते हो कि जापान एक ईस्ट एशियन कंट्री है। जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान हाल ही में अभी शिंजो आबे के रिजिग्नेशन के कारण चर्चित था एवं जापान की करेंसी जापानीज येन है। अगला सवाल है, डाक योजनाओं का 100% ग्रामीण कवरेज सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? तो देखो, हाल ही में भारत सरकार ने इंडियन पोस्ट अर्थात भारतीय डाक के अंतर्गत एक 5 स्टार योजना का शुभारंभ किया है, जिसके अंतर्गत या मैं ये कहूं कि जिसका उद्देश्य भारत के हर ग्रामीण क्षेत्र तक डाक सुविधाओं की पहुंच है। अतः इसका सही जवाब है ए, 5 स्टार। अब देखो, यहाँ से एक सवाल ये बनता है कि जो ये इंडियन पोस्ट अर्थात भारतीय डाक का संचालन है वो भारत के किस मंत्रालय के द्वारा किया जाता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन अर्थात संचार मंत्रालय के द्वारा भारतीय डाक का संचालन किया जाता है। साथ ही भारतीय डाक की स्थापना 1 अप्रैल 1854 को की गई थी एवं भारतीय डाक के पिता लॉर्ड डलहौजी हैं। अगला सवाल है, स्टार्टअप की शुरुआती और विकास चरणों की जरूरतों के लिए एक स्टार्टअप के रूप में आई स्टार्टअप 2.0 का शुभारंभ किसने किया है? तो देखो, जब भी हमें कोई स्टार्टअप शुरू करना होता है तो उसके लिए हमें एक इनिशियल कैपिटल चाहिए होती है। देन उस स्टार्टअप को इंट्रोड्यूस करने के पश्चात उसे ग्रो करने के लिए एवं मार्केट की डिमांड के अकॉर्डिंग उसे डेवलप करने के लिए भी हमें कुछ कैपिटल एवं कुछ अदर रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है। तो इसी कैपिटल एवं रिसोर्स को प्रोवाइड करने के उद्देश्य से ICICI बैंक ने इस आई स्टार्टअप 2.0 योजना का शुभारंभ किया है। अतः इसका सही जवाब है सी, ICICI बैंक। तो अब इस योजना का शुभारंभ ICICI बैंक ने किया है, तो ICICI बैंक महत्वपूर्ण है। तो ICICI बैंक की स्थापना जून 1994 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है एवं ICICI बैंक के वर्तमान CEO संदीप बख्शी हैं। अगला सवाल है, अग्निवेश कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो देखो, अग्निवेश एक सामाजिक कार्यकर्ता भी थे और साथ ही में ये आर्य समाज के एक फेमस नेता भी थे। अतः इसका सही जवाब है सी, दोनों। यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं, यही है अग्निवेश, जो कि एक इंडियन पॉलिटिशियन थे एवं हरियाणा के MLA भी थे एवं विशेष रूप से इन्हें बंधुआ मजदूरी के खिलाफ कार्य करने के लिए जाना जाता है और हाल ही में इनका निधन हो गया है। अगला सवाल है, एशियाई विकास बैंक ADB और फ्रांस के NGE समूह ने 466 करोड़ रुपए के दीर्घकालिक ऋण का प्रावधान किस राज्य में 200 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिए किया है? तो देखो, हाल ही में ADB एवं NGE समूह ने
गुजरात में एक 200 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए लगभग 466 करोड़ लोन देने का प्रावधान किया है। अतः इसका सही जवाब है बी, गुजरात। तो देखो, अब ये लोन एडीबी देगा, तो एडीबी महत्वपूर्ण है। एडीबी का फुल फॉर्म एशियन डेवलपमेंट बैंक है। एडीबी की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी एवं एडीबी का मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में है। साथ ही एडीबी के वर्तमान चेयरमैन मसत्सुगु असाकावा हैं। और अब एडीबी ने गुजरात में सोलर पावर प्रोजेक्ट खुलने के लिए लोन देने की घोषणा की है। अगला सवाल है, यूनिसेफ के बाल अधिकार अभियान हर बच्चे के लिए हेतु सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखो, हाल ही में यूनिसेफ ने फॉर एवरी चाइल्ड नाम से एक कैंपेन चलाया था एवं इसके लिए उन्होंने एक सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया है। अतः इसका सही जवाब है सी, आयुष्मान खुराना। यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं, यही है आयुष्मान खुराना और इन्हें ही फॉर एवरी चाइल्ड कैंपेन के लिए एक सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में नियुक्त किया गया है। अब ये नियुक्ति यूनिसेफ ने की है, तो यूनिसेफ इम्पॉर्टेंट है। यूनिसेफ यूएनओ की एक प्रमुख संस्था है जिसका फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड है। यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को की गई थी। यूनिसेफ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य विश्व युद्ध द्वितीय के परिणाम स्वरूप जिन देशों में सबसे अधिक आर्थिक गिरावट देखी गई थी उन देशों में महिलाओं एवं बच्चों को इमरजेंसी फूड एवं हेल्थ केयर प्रोवाइड कराना था। वर्तमान में यूनिसेफ की चेयरमैन हेनेरिटा फोरे हैं एवं न्यूयॉर्क, यूएसए में यूनिसेफ का मुख्यालय भी स्थित है। सो गाइस, यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों और अदर एस्पिरेंट्स के साथ इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।